Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos. हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव फायदा। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन की फॉर क्लास 12th सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड। 6 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वी हैव टू डू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। आइए बढ़ते हैं इसकी ओर। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस क्यूब एक्स। सो जो हमारे को अब मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स। अगर मैं इसको यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, साइन एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स, आई कैन राइट इट एज cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा tan x एंड 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर विल बिकम tan x टाइम sec स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में sin क्यूब x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x इज बिकमिंग tan क्यूब x. Cos क्यूब x divided by itself is 1. Okay. Now let us look at the question again. So now what is happening? We have tan x into sec square x upon tan cube x plus 1 dx. अब हम क्या कर सकते हैं? We can say let tan x equals t. What will we get? We will get sec square x dx as dt. अब हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं t times dt over t cube plus 1. ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. सो द डिनोमिनेटर विल बिकम टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1. ओके, अब हमने ये इक्वेशन इस फॉर्म में रख दी. नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल हैव टू डू नाउ इंटीग्रेशन फॉर रैशनल फंक्शन. ओके, इसमें पार्शियल फंक्शन बन गया ये हमारा. अब हम क्या करेंगे? लेट अस डू let us go to the next page just for doing this. Let's do this. We have t over t plus 1 into t square minus t plus 1, and अब हम इसको बोलते हैं let it be equal to a over t plus 1 plus bt plus c over t square minus t plus 1. अब ये क्या हो जाएगा? t will be equal to a times t square minus t plus 1 प्लस, अब देखिए मैं bt को t plus 1 से कर देता हूँ और c को भी t plus 1 से कर देता हूँ. दैट्स व्हाट वी विल डू. ठीक है, ये t plus 1 यहाँ हो गया. नाउ लेट अस टेक t इक्वल्स माइनस 1. उससे क्या हो जाएगा? ये c वाली टर्म जीरो हो जाएगी. if I do that, I get minus 1 equals a. Now minus 1 square is just 1. Minus of minus 1 is also plus 1. And b जो रहेगा उसमें देखिए minus 1 plus 1 will become 0. So I get a 0. So basically what are we getting? We are getting 3a equals minus 1 or a equals minus 1 by 3. Now let us put t equals 0. अगर हम t को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी and we will have a plus c equals 0, a equals minus c और c equals minus a. c की वैल्यू क्या हो गई? 1/3. ठीक है, अब हम t को 1 रख देते हैं. if I keep t as 1, क्या होगा? हमारे पास आएगा 1 equals, इधर देखिए क्या हो जाएगा? जस्ट a, इधर हो जाएगा 2b और इधर हो जाएगा 2c. ठीक है, नाउ a plus c is 0. बेसिकली क्या हो रहा है? 2b equals 1 minus c
or 1 minus 1 by 3 or 2 by 3. So B is also equal to 1 by 3. So यहाँ से हमें A, B और C की वैल्यू मिल गई है। अब आइए वापस इसको इसी क्वेश्चन में रख देते हैं। सो ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज -1/3 ऑफ dt बाय t प्लस 1। देन बिकॉज b और c दोनों 1/3 हैं, सो 1/3 ऑफ नाउ t प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt। ओके, अब क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया, ये तो बन गया -1/3 log ऑफ t प्लस 1। अब यहाँ पे t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है, तो अगर मेरे को न्यूमरेटर में 2t माइनस 1 मिल जाएगा तो हम log लगा सकते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? सो यहाँ कर दीजिए 1/3 और इसको मैं 1/2 से डिनोमिनेटर और 2 से जब न्यूमरेटर में करूंगा, सो आई विल गेट 2t प्लस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 dt। ठीक है, सो अप टिल हियर हमको ये मिल गया। आइए अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं एंड मेक स्पेस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो ठीक है, अब हम कर देते हैं। हमारे पास में अब जो आ गया ये है -1/3 log ऑफ t प्लस 1 एंड प्लस 1/6, और मुझे न्यूमरेटर में 2t माइनस 1 चाहिए। सो मेरे पास है 2t प्लस 2, सो मैं 2t प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 कर रहा हूं, सो दैट जो हमें चाहिए वो हमको मिल जाए। सो इसके लिए अब जो होगा ये देखिए, मैं इसको अभी ऐसे रेड कर देता हूं। ओके, वी विल यूज इट लेटर एंड नाउ लेट अस फोकस ऑन जस्ट दिस पार्ट। So I am focusing on this part. So 1/6 is there. So take it common. And now I can write the equation as 2t minus 1 by t square minus t plus 1 integral. Okay. Now 2 plus 1 is 3. So plus, then I have 3 over t square minus t plus 1 dt. Okay. So we have this. Okay, so let us write that as well. So -1/3 log of t plus 1 plus 1/6 of this। अब हमारा इसका क्या हो जाएगा? देखिए t square minus t plus 1 differentiated is going to give us 2t minus 1. So we have solved this also. So now let us write it as -1/3 log t plus 1 plus 1/6 into this will give me log of t square minus t plus 1. Now 1/6 into 3 would be just 1/2, and now we are doing 1 over t square minus t plus 1. Okay, t square minus t plus 1 dt. Okay, so now let us move and focus on, now we will first focus on this. Okay, because ये तो अब हमें मिल गया, इसको as it is रखते हैं। अब मुझे करना है solve 1/2 over multiplied with integral of 1 over t square minus t plus 1 dt. So next page में आइए इसको नोट कर लेते हैं। Let me erase this working and bring that here. So I will just bring the last part 1/2 dt over t square minus t plus 1. So अब इस पे फोकस करते हैं। So यहाँ देखिए हमें completing the square करना पड़ेगा। So coefficient of t is 1, so divided by 2. Then what we do? Square it, add its square and subtract. So basically मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ t square minus t plus 1/4 minus 1/4 plus 1. So इससे क्या होगा? ये हमारा बन जाएगा t minus half square
1 - 1/4 बन जाएगा 3/4। अब मुझे इसे x² + a² फॉर्म में लिखना है, तो इसको जो 3/4 है इसको हम लिख देंगे √3/2²। सो आइए इसको यहाँ कर देते हैं। सो हमारे पास आ गया 1/2 dt ओवर t - ½ प्लस √3/2²। ओके, नाउ आई एम श्योर आप लोगों को पता है हम कौन सी अब इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जिससे देखिए tan क्या है, ये dx/x² + a²। ये इंटीग्रल का हमारा जो फॉर्मूला है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलेगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, इंस्टेड ऑफ x वी हैव t - ½ a जो है √3/2 है। सो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 1/2 एंड अपॉन सी, देखिए हमारा क्या है 1/a। सो 1/a विल बिकम 2/√3 बिकॉज मेरा a क्या है √3/2, रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज दिस। एंड देन वी हैव x विच इज t - ½ ओवर a, और यहाँ tan है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लिखना है। सो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स t - ½ ओवर √3/2। ठीक है, सो अब यहाँ क्या मिल गया हमें, ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स। इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा 2t - 1/2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, जी ये हमारा इसी में है tan में, डिवाइडेड बाय √3/2। सो ये मिल जाएगा 1/√3 tan इनवर्स 2t - 1/√3। सो अब हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। सो अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है। सो फाइनल आंसर में हमें क्या चाहिए, सो आइए इसको यहां से लिखते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, आई थिंक कॉपी का ऑप्शन है, यस कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो ये था हमारा, और इधर से हमने ले लिया, इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ताकि अब हमारा ये सॉल्यूशन फ्रॉम द इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है, इसमें हमें एक ऐड प्लस कांस्टेंट करना है और t को रिप्लेस कर देना है किससे, tan x से। सो अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो है -1/3 log ऑफ tan x + 1 प्लस 1/6 log tan square x माइनस tan x + 1 minus 1/√3 tan inverse of 2 tan x - 1/√3 प्लस c। ओके, आई होप आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। You can watch the video again, try to do the question yourself. Also, please subscribe to the channel, press the bell icon and share the video with your friends. Thank you.